के कार्य का पत्र वितरित किया जा रहा है। इस समारोह में उपस्थित नगर पालिका मंडल के सर्व समाज से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ नागरिकजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, विभिन्न समाजों और संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मंच पर आपके बीच उपस्थित नगर पालिका मंडल नौहर की माननीय अध्यक्ष आजम खातून खान जी, मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मेहरूनिसा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी सहित पार्टी के पदाधिकारी, समस्त सम्मान्य पार्षदगण, उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी बंधु, सभी को यथायोग्य नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है कि आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में नगर पालिका मंडल नौहर द्वारा विकास कार्यों की जो सौगात यहाँ के आम जन की मांग के अनुसार मंडल के सभी पार्षदों द्वारा उसका अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार के स्तर पर जो आवश्यक स्वीकृतियां होने थी, उन स्वीकृतियों को होने के बाद आज उन्हें मूर्त रूप देने का और उनके शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम आप सबके सानिध्य में होने जा रहा है। जैसा हम सभी को विदित है कि व्यक्ति को अपने आप के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रफुल्लित रखने के लिए अपने घर और आसपास और नगर कस्बे में जिस प्रकार का वातावरण प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, उस दिशा में आप सबकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए नगर पालिका मंडल नौहर के सभी पार्षदों, अध्यक्ष जी और कर्मचारियों की मेहनत और आप सबके समर्थन से आने वाले समय में जहां प्राचीन जोड़े के सौंदर्यीकरण का काम होगा, पार्क की चार दीवारी और उसके अंदर पाथवे का निर्माण होगा, कुछ नए पार्कों का और एक प्रेस के क्लब का निर्माण होगा। ये सारे के सारे काम आप सबके सहयोग के बिना होना संभव नहीं था। गत बार में जब नौहर आया था तब आपके यहाँ विशाल भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के साथ साथ एक पार्क के सौंदर्यीकरण के काम का लोकार्पण हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर गंभीर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनका सबसे पहला प्रयास है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और उस स्वच्छ भारत की परिकल्पना के तहत ही आज के ये शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब इनका निर्माण पूर्ण होगा, आपके यहाँ चारों तरफ स्वच्छता होगी और एक शानदार प्राचीन जोड़ा अपने पुरातन स्वरूप में यहाँ के नागरिकों को मिलेगा, जिसमें स्वच्छ जल होगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा,
तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों से लेकर प्रौढ़ों से लेकर बुजुर्गों तक को एक स्वच्छ वातावरण में सुबह शाम सैर करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब वो एक सुरम्य वातावरण में सुबह या शाम सैर को ले आएंगे, उनका मन प्रफुल्लित होगा। मन प्रफुल्लित होगा तो तन प्रफुल्लित होगा, और जब तन और मन दोनों प्रफुल्लित होंगे तो मस्तिष्क भी प्रफुल्लित होगा। और जब तन प्रफुल्लित हो, मन प्रफुल्लित हो और मस्तिष्क प्रफुल्लित हो, तो निश्चित रूप से उस वातावरण में व्यक्ति के दिलो दिमाग में सकारात्मक विचारों का प्रवाह तेजी के साथ बढ़ेगा और उनके दिल दिमाग से नकारात्मक बातों का प्रवाह बहुत दूर होगा। तो आप सब मिलकर फिर और अपने इस नौहर शहर को अपना योगदान देते हुए आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी सौगात देकर जाने में सफलता प्राप्त करेंगे, जिसमें आपकी आने वाली पीढ़ी ये महसूस करेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितना स्वच्छ, कितना सुंदर शहर विकसित करके विरासत में हमें सौंपा है। और यही क्रम जब लगातार चलेगा तो निश्चित रूप से नौहर इस तेजी के साथ स्वच्छता में, सौंदर्यीकरण में और यहाँ के हर नागरिक प्रफुल्लित तन, प्रफुल्लित मन, प्रफुल्लित मस्तिष्क के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति का विकास करने में, समाज का विकास करने में, शहर का विकास करने में, समाजों का विकास करने में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। और जब ये काम पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सौपन है कि आज़ादी के 100 साल जब 2047 में पूर्ण हो, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे स्वच्छ और सौंदर्य वाला राष्ट्र बने, सर्वाधिक विकसित राष्ट्र बने, सर्वाधिक सशक्त और सबल राष्ट्र बने और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने। वो सब आपके प्रयासों से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से साकार होता हुआ दिखाई देगा। और ये सब साकार होता हुआ जिस दिन पूर्णता का रूप ले लेगा, उस दिन ये माना जाएगा कि 1000 साल लंबे संघर्ष में और उसके बाद एक 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन महान क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए अर्पण किया, हम उनकी आशाओं को, उनके सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर उनको सही मायने में श्रद्धांजलि देने में सफलता प्राप्त करेंगे। और आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले आज़ाद हिंद फौज के हमारे जांबाज सैनिकों ने और आज़ादी के बाद हमारी सेना के तीनों मुंह के साथ साथ हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों ने जिस तन्मयता के साथ, जिस निष्ठा के साथ अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए और हम सब लोग यहाँ अपने अपने घरों में सुख की चैन की नींद सो पाए, उस सब के लिए वो विपरीत प्राकृतिक परिस्थिति में चाहे -50 डिग्री का तापमान हो और चाहे +50 डिग्री का तापमान हो, अपना सर्वस्व अर्पण करने के भाव के साथ अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। उनके सपनों को, उनकी आशाओं को भी हम पूरा करते हुए उन्हें भी सही मायने में जिन जिन लोगों ने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए बलिदान किया है, उन सब के प्रति भी हम सही मायने में कृतज्ञता और आदर का भाव और सही मायने में श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए इस राष्ट्र के गौरवशाली वैभव को वापस प्राप्त करते हुए भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में हम सबके सहयोग से सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब ने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर
अपनी गरिमा में उपस्थित में इस कार्यक्रम को गरिमा दी, उस सब के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करूंगा कि शहर की स्वच्छता के लिए, शहर के सौंदर्यकरण के लिए, शहर के विकास के लिए अब तक आपने जिस प्रकार सहयोग दिया है, नगर पालिका मंडल और राज्य सरकार को आपका सहयोग उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।